आप सीमा को पाकिस्तान के हवाले कर दो, ये आपकी मेहरबानी होगी, वरना नहीं किया तो आपको सारे हिंदुस्तान को बम से उड़ाएंगे। ये आपको बाबर बलोच की चैलेंज है। इज्जत एहतराम से भेजो सीमा को बच्चों को भेजो पाकिस्तान, वरना अच्छा नहीं होगा आपके साथ। पाकिस्तानी सीमा हैदर पर ओसामा का बड़ा खुलासा। सचिन ही सीमा हैदर ने टारगेट क्यों चुना? ओसामा ने बताया सीमा हैदर का हर राज। ओसामा। और अब हम सेकंड फ्लोर पे जा रहे हैं। यहीं पर वो रुकी थी सचिन के साथ में 7 दिन तक। और आप सोचिए ये 7 दिन कितने अहम हैं, इस दौरान क्या क्या हुआ होगा, इसको पता करने की कोशिश एजेंसियां कर रही हैं। और कौन सा है ये वाला? 204 रूम नंबर 204। ये एक तरह का समझ लीजिए कोड है, जैसे कि लग रहा है रूम। देखिए बड़ी जानकारी फिर से दिखाइए। रूम नंबर 204। शादी यहीं पर की थी, शादी मंदिर में नहीं की थी। एक बड़ी जानकारी, ये बहुत ही अहम जानकारी। और ये देखिए बाकायदा वीडियो दिखाइएगा। ये रूम पाकिस्तानी सीमा हैदर का सचिन नाम चुनने के पीछे मकसद क्या है? असल में पाकिस्तानी सीमा हैदर किसकी दीवानी है और क्यों भारत आई है? गेम का बहुत ज़्यादा क्रेज़ है, इसी तरह उसे क्रिकेट का भी बहुत ज़्यादा क्रेज़ है। क्रिकेट का बहुत जुनूनी हद तक वो जो है क्रिकेट को चाहती है। वो क्रेज़ी थी गेम्स के पीछे। अब मुझे पता है वो किस मकसद के लिए गई है वहाँ पे। वो गई है सर जी वर्ल्ड कप देखने। अच्छा, उसका मेन मकसद वर्ल्ड कप है आसिफ भाई, कि सचिन तेंदुलकर की वजह से उसने सचिन नाम के लड़के से कुछ भी किया, वो जो भी किया है। बाद उसे धोखा दे के सुना कहाँ जाएगी? वापस दुबई जाएगी, अपने मियाँ के पास जाएगी दुबई। सीमा जो दावा करती हैं कि उन्होंने जो किया वो अपने प्यार को पाने के लिए किया। ऐसी जिंदगी से मौत अच्छी, मैं यही समझती थी, कि इनके बगैर जीना मौत के बराबर ही था। उसके कितने रिलेशन जानती हैं? एज अ दोस्त के पाकिस्तान में उसके रिलेशन थे? हजारों थे। सोच लें, ज़्यादा बता रही हैं आप। हजारों थे। एक के साथ है उसने कई ड्रामे किए हैं, तो हजारों के साथ क्या किया होगा? मैं बताता हूँ, मूसा, आरिफ और वो कौन था, असलम और सयान, ये 4 लड़के तो मैंने अपनी कहानी ही पता है। मुझसे सॉरी कह के फिर दोबारा मेरे पास आ जाती थी। क्या हो गया बस? इनके साथ गेम्स खेलती थी? इनके साथ सर जी गेम खेलती थी कि कितनी दफ़ा उनसे बातें करती पकड़ी गई। मेरे पास कोई अल्फाज नहीं है, मुझे माफ कर दे आप लोग सारे, मुझे छुट्टी दे दे, मैं इस दुनिया से छुट्टी चाहता हूँ। आप तो है ना दोस्त, हमारी मीडिया कितने कमाल की। देखा आपने, सीमा हैदर प्रकरण ने इतना तूल पकड़ लिया है दोस्तों कि पूरी इंडियन मीडिया सारे चीज़ों को छोड़ करके सिर्फ इसी को टारगेट कर रखा है। और चलाए जा रहे हैं तो चलाए जा रहे हैं, रुकने का नाम ही नहीं ले रहे हैं दोस्तों। सीमा हैदर एक पाकिस्तानी नागरिक है जो कराची की रहने वाली है। 10 मई को यह कराची छोड़ती है और दुबई नेपाल से होते हुए भारतीय सीमा में प्रवेश करती है। सीमा हैदर भारतीय सीमा में। दरअसल सीमा हैदर पबजी मोबाइल गेम के थ्रू 2019 से सचिन नाम के एक युवक के साथ कांटेक्ट में थी। सचिन नाम के जो युवक है यह नोएडा के पास एक छोटे से गांव में रहते हैं। इनके साथ उनकी दोस्ती हुई, वो दोस्ती प्यार में बदल गई और वह पाकिस्तान छोड़ करके नेपाल के रास्ते इंडिया आती है सचिन के पास। और सचिन के ही इस गांव में जाके सचिन के साथ वह रहने लगती है। उसके 2 महीने के बाद जब वह कोर्ट में शादी करने जाती है, वहां से खुलासा होता है इस बात का कि यह पाकिस्तानी है। और फिर वहां पुलिस उन्हें अरेस्ट करती है, उन्हें जेल भेजा जाता है। सचिन के भी पूरे परिवार को जेल भेजा जाता है। और तब जाके हमारी यूपी ATS, हमारी सेंट्रल एजेंसियां एक्टिव होती है। अब यहाँ पे जो मामला है, यह मामला तो पहले सीमा हैदर ने कहा कि यह एक प्यार का मामला है। उन्हें सचिन से प्यार है, इसलिए वह पाकिस्तान छोड़ के भारत आई है अपने 4 बच्चों के साथ। और वह सचिन के साथ रहना चाहती है और वह हिंदू धर्म अपना चुकी है और वह हिंदू रीति रिवाज के साथ यहाँ जीवन बिताना चाहती है, पाकिस्तान वापस नहीं जाना चाहती है। लेकिन मामला इतना सिंपल नहीं था दोस्तों। अगर इतना सिंपल होता तो इतना बखेड़ा नहीं खड़ा होता इसके ऊपर। दरअसल जब सीमा हैदर पाकिस्तान से यहाँ आती है तो उनका जो पासपोर्ट है, सबसे पहले तो उनका जो पासपोर्ट है उस पर उनकी उम्र लिखी हुई है 21 साल, 21 ईयर। और वह बताती है कि उनकी जो एज है वह है 27 ईयर, 27 साल बताती है। पहला सवाल, उनके पास 2 वीडियो कैसेट, 4 मोबाइल, 3 सिम कार्ड बरामद किए गए और कई सारे पासपोर्ट भी थे। इस वजह से शक बढ़ता चला गया
और इन सब से बढ़ करके कि एक जो सवाल जवाब जो उनसे किया गया, भारतीय मीडिया ने जब सवाल किया और एटीएस ने जब सवाल किया उनसे, तो वह उन सवालों का काफी कॉन्फिडेंस के साथ जवाब दे रही थी। ये भी शक को बढ़ाता चला गया, क्योंकि सीमा हैदर बताती है कि वह सिर्फ 5वीं पास है। तो 5वीं पास एक महिला इतनी फर्राटेदार इंग्लिश और हिंदी दोनों कैसे बोल पा रही है? इतने आसानी से आके उसने हिंदू रीति रिवाज को कैसे अपना लिया? ऐसा लग रहा था जैसे कि वह कोई ट्रेंड हो, उसे इस चीज के लिए ट्रेनिंग दी गई हो। इस तरह का एहसास हुआ, भारतीय मीडिया को भी एहसास हुआ और मेनली एटीएस को भी एहसास हुआ, यूपी एटीएस को। और इसी वजह से यूपी एटीएस ने अपनी जांच शुरू की, उनसे पूछताछ हुई, काफी लंबी पूछताछ हुई। और यूपी एटीएस का जो शक था, ये इसी वजह से यह शक था। जब यूपी एटीएस ने उनसे सवाल किया कि क्या वह अन्य लोगों के साथ भी संपर्क में है या संपर्क में थी, तो उन्होंने बताया, सीमा हैदर ने बताया कि वह दिल्ली एनसीआर के और भी लड़कों के साथ पहले संपर्क में आई थी। उसके बाद उनकी सचिन से बातचीत हुई और फिर उनसे प्यार हुआ। सीमा हैदर ने आर्मी के भी कई ऑफिसर्स को फेसबुक पे फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजा हुआ है। इन्हीं सब वजहों से शक बढ़ता चला जा रहा था। यहाँ पे एक सवाल यह भी है कि वह पहले दिल्ली एनसीआर के लड़कों से बातचीत करती है, वहां बात नहीं जमती है तो दिल्ली के पास में नोएडा के सटे हुए एक गांव के लड़के को उसने फंसा लिया और उनके पास वो आकर रहने लगी। तो ये एक साजिश का यहाँ भी एक एहसास हो रहा था। इसी वजह से यह प्रकरण इतना बड़ा बन गया। सरकारी एजेंसियां सीमा हैदर के फोन से डिलीटेड जो चैट है उनको रिकवर कर रही है और साथ साथ वो तैयारी कर रही है पॉलीग्राफ टेस्ट के लिए। पॉलीग्राफ टेस्ट करने के लिए कोर्ट से पहले परमिशन लेना पड़ता है, तो वो इस प्रोसेस में शायद जुड़ गई होंगी और ज़्यादा चांसेस है कि पॉलीग्राफ टेस्ट होगी, ताकि मालूम चल सके कि यह सच बोल रही है या झूठ बोल रही है। इससे बहुत सारी बातें क्लियर हो सकती है। हमारी सेंट्रल एजेंसियां जांच कर रही है, यूपी एटीएस भी जांच लगभग कर चुकी है, तो अब बहुत ही जल्द पता चल जाएगा कि यह स्पाई है या नहीं है। तो अब अगला सवाल है कि अब क्या होगा। अगर वह स्पाई साबित होती है तो उनके खिलाफ फिर कानूनी कार्रवाई होगी, उन्हें अरेस्ट किया जाएगा, कोर्ट में उन्हें सजा भी दिया जाएगा। और अगर वह स्पाई नहीं निकलती है तो फिर आगे की कानूनी प्रक्रिया होगी, उसके अंतर्गत ज़्यादा चांसेस है कि उन्हें डिपोर्ट कर दिया जाएगा। सीमा हैदर के बारे में पाकिस्तान में जो मौजूद उनके दोस्त है या उनके एक्स बॉयफ्रेंड कह सकते हैं या उनकी जो सहेलियां हैं, वह बहुत कुछ बताती है उनके बारे में। उनके जो एक्स बॉयफ्रेंड है ओसामा, वो साफ साफ बता रहे हैं कि यह एक साइको टाइप की लवर है और इनका बहुत लोगों के साथ चक्कर है। और जो इनकी सहेली है वह साफ साफ बता रही है कि यह मेंटली डिस्टर्ब है, यह साइको है। तो हो सकता है कि सीमा हैदर एक साइको लवर हो या एक सच्ची प्रेमिका हो, या यह भी हो सकता है कि सीमा हैदर एक पाकिस्तानी एजेंट हो, एक स्पाई हो, जो इन सब चीज़ों के पीछे छिप करके अपना काम अंजाम देने आई थी, पर वह गलती से पकड़ी गई। सीमा हैदर प्रकरण ने हमारे देश के सुरक्षा पे एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क लगाया है। ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क इसलिए है कि वह कितनी आसानी से नेपाल से होते हुए इंडिया में इंटर कर गई। यह हमारे लिए सोचने वाला विषय है दोस्तों, क्योंकि इतना ईजी नहीं होना चाहिए किसी पाकिस्तानी को इंडिया में घुस जाना। हमें इसे ठीक करना होगा, इसे सुधार करना होगा। आज के लिए दोस्तों इतना ही। जय हिंद।